अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास जो है मैट्रिक की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 18 था वेरिएशन। उसकी आज हम लोग एक्सरसाइज 18.6 स्टार्ट करेंगे। 18.6 का मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, इफ ए रेशियो बी इज इक्वल्स टू सी रेशियो डी इज इक्वल्स टू ई रेशियो एफ, ये तीनों रेशियोस आपस में बराबर हैं, देन शो दैट। तो हमें फिर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो प्रूफ करना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एफ की पावर 4 बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर एफ अपॉन बी की पावर 6 प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर एफ की पावर 5 इक्वल किसके ए 4 अपॉन बी 4। फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन ही उतार दिया। अब जो प्रूफ करना है, ये तीनों रेशियोज जो हैं वो आपस में बराबर हैं। एक दफ़ा इसको मैंने लिख दिया। फिर रेशियोज को हमें पता है सॉल्व करने के लिए इनको अपॉन में भी लिख सकते हैं, तो इनको मैंने अपॉन में लिख दिया। ए अपॉन बी कर दिया, इसको सी अपॉन डी और इसको ई अपॉन एफ, और इन सबको बराबर ले लिया किसके, के बराबर ले लिया। अब यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे एक एक करके। ए अपॉन बी को जब मैं के इक्वल लिखूंगी तो बी डिवाइड में यहाँ के क्या हो जाएगा, के पास आके मल्टीप्लाई, कॉमा लगाया। सी अपॉन डी को के बराबर लेंगे तो डी डिवाइड में है, के पास आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ई अपॉन एफ को के बराबर लेंगे तो एफ डिवाइड में के पास आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मेरे पास ए सी और ई की वैल्यू आ गई। अब लेफ्ट हैंड साइड हम प्रूफ पहले सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख ली, अपनी लेफ्ट हैंड साइड जो दिया हुआ था उतार लिया। अब यहाँ पे ए की मैं वैल्यू पुट करूंगी। ए की वैल्यू मैंने क्या निकाली है, बी के निकाली है, तो बी के की पावर 4 आ गई। बी स्क्वायर एज इट इज उतर गया, ठीक है, बी स्क्वायर एज इट इज उतर गया। प्लस ए की वैल्यू अगेन बी के स्क्वायर, बी के है तो बी के लिख के बाहर होल स्क्वायर आ गया। ई की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, इसी तरह यहाँ भी ई की वैल्यू पुट कर दी, एफ एज इट इज आ गया। अपॉन वाली वैल्यू जो थी वो एज इट इज आ गई, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा करीब कर देती हूँ। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर दी है ए की। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है हमारे पास, यहाँ पे के की पावर 4 जो था वेरिटेस आ गया, बी स्क्वायर है और ये बी की पावर 4 तो बी की पावर 6 बन गया। इसी तरह यहाँ पे भी बी स्क्वायर है और के स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे जो है दो वैल्यूज हैं, सही है। यहाँ पे के स्क्वायर और ये के स्क्वायर बन गया के 4, यहाँ पे बी का स्क्वायर आ गया और ये एफ का स्क्वायर आ गया। ये माइनस के की पावर 4 और एफ की पावर 4 और ये बाहर एक एफ क्या बन गया, F5 बन गया, ठीक है। और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू सेम आ गई। अब ऊपर सबके पास कॉमन क्या है, K4 कॉमन है, तो यहाँ K4 आ गया। जो बच गया उसको अंदर उतार लिया, ये जो है एज इट इज आ गया। अब ये जो है ऊपर नीचे सेम है तो कट हो गया, खाली क्या बच गया, के की पावर 4 आ गया। अब क्या लिखा हुआ है, के जो है वो बराबर था किसके, ए अपॉन बी के, यानी ये पहला वाले रेशियो को मैंने, ये रहा, ए अपॉन बी को किसके बराबर लिया है, के बराबर लिया है। तो मैंने ए अपॉन बी को के बराबर लिया। अब के की पावर 4 है तो ए भी 4 होगा और बी भी क्या होगा, 4 होगा। तो ये बराबर किसके आ गया, मेरी राइट हैंड साइड के। राइट हैंड साइड पे मुझे यही प्रूफ करना था कि ये पूरी चीज बराबर किसके है, A4 और B4 के। तो यहाँ पे मेरे जो है वो आंसर आ गया कि ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई किसके, राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, दो जो है वो हमारे पास वैल्यूज ही और बीच में इक्वल टू डला हुआ है। पहले क्वेश्चन ही उतार दिया, फिर हमने बताया ए रेशियो बी बराबर है सी रेशियो डी बराबर है ई रेशियो एफ के, ठीक है। तीनों रेशियोज को अपॉन में लिख दिया और बराबर किसके ले लिया, के बराबर ले लिया। तीनों को एक एक करके के इक्वल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ए अपॉन बी बराबर है किसके, के, तो ए यहीं रहा, बी यहाँ जाके क्या बन गया, बी के बन गया। इसी तरह से यहाँ सी को भी के इक्वल लेंगे, सी अपॉन डी को, और ई अपॉन एफ को भी के इक्वल लेंगे तो ये एफ के बन जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड मैंने अपनी उतार दी। लेफ्ट हैंड साइड उतारने के बाद मैंने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, ठीक है। जहां जहां ए आ रहा था, ए सी और ई, ए और सी की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे भी ए सी और ई आ रहा था डिनोमिनेटर में, तो उनकी वैल्यू पुट कर दी, ए और सी और ई की। अब सॉल्व कर लें, यहाँ पे बी का स्क्वायर बन गया, यहाँ पे भी के का स्क्वायर बन गया, यहाँ डी का स्क्वायर बन गया, के का स्क्वायर बन गया, एफ का स्क्वायर बन गया, के का स्क्वायर बन गया। इसी तरह डिनोमिनेटर में यहाँ पे
डिनोमिनेटर में कुछ नहीं कहा, सब कुछ ऐसे ही उतर गया। अब ये बी स्क्वायर और बाहर एक बी है तो बी क्यूब बन गया। यहाँ पे भी डी स्क्वायर और बाहर एक डी क्यूब बन गया। यहाँ पे एफ स्क्वायर है, बाहर एक एफ है तो एफ क्यूब बन गया और नीचे वाली चीज एज इट इज आ गई। ऊपर जो है सबके पास कॉमन क्या है, के स्क्वायर कॉमन है, तो अंदर फिर जो बचा हमने उतार दिया। और नीचे वाली चीज में भी सबके पास क्या कॉमन है, के कॉमन है, तो ऊपर के स्क्वायर कॉमन है और नीचे जो है वो के कॉमन है। तो ये ब्रैकेट दोनों सेम हो गए, कट गए। यहाँ के स्क्वायर से एक के कट गया तो ऊपर खाली एक के बचा, तो हमने के लिख दिया। ठीक है, अब राइट हैंड साइड मेरे पास ये थी, हमने उतार दी, वैल्यूज पुट कर दी, ए की भी, सी की भी और ई की भी वैल्यू पुट कर दी। डिनोमिनेटर एज इट इज आ गया। ऊपर सबके पास कॉमन क्या, के कॉमन है, के कॉमन निकाल लिया। ये बी प्लस डी प्लस एफ से ये कट गया, खाली क्या बच गया, के। तो लेफ्ट हैंड साइड भी के आई, राइट हैंड साइड भी के आई। ये क्या हो गया, प्रूफ। इसका जो बिल्कुल थर्ड पार्ट है वो सेम एज इट इज होगा इसी तरह से, तो वो आप लोग कर लेंगे इंशाल्लाह। हमारा ये जो है चैप्टर वेरिएशन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इनके जो क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट वो हम आपके साथ ग्रुप पे शेयर करेंगे वीडियो के लिंक के साथ, वो आप लाजमी प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपका ये चैप्टर आसानी के साथ कवर हो जाए। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।